दोस्तों, अक्सर आपने अपने आसपास में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनके कानों पर बाल उग जाते हैं। इनमें से कुछ लोगों के कान पर हल्के फुल्के बाल होते हैं, जबकि इनमें से कुछ लोगों के कान पर बालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। वास्तव में देखा जाए तो यह कान के बाल किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। यह खुद को तो बुरे लगते ही हैं, देखने वाले को भी यह अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि कान के यह बाल इंसान की पूरी शक्ल सूरत को बिगाड़ कर रख देते हैं। ऐसे लोगों को देखकर हम सबके मन में एक सवाल जरूर आता है कि यह बाल हर इंसान के कानों पर क्यों नहीं होते हैं, यानी कि यह बाल कुछ ही लोगों के कानों पर क्यों उग जाते हैं, और जिन लोगों के कान पर बाल होते हैं यह किस बात की निशानी होती है। याद रखें, अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म के हर हिस्से से इंसान के मिजाज को वाज़ेह किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस्लाम और साइंस दोनों के हवाले से बताने वाले हैं कि जिस इंसान के कान पर बाल आना शुरू हो जाए तो यह किस बात की निशानी होती है, यानी कि यह किस बात की ओर इशारा होता है। ऐसे इंसान के साथ में फिर क्या होने का खतरा बढ़ जाता है, इसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बेबस नन्हा सा पैदा होता है और वो माँ बाप के रहमो करम पर ही होता है। फिर वो धीरे धीरे रेंगने लगता है, अपने पाँव पर खड़ा होता है और फिर चलने लगता है। फिर उसमें लड़कपन आता है, जवानी आती है और फिर आखिर में वो बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। याद रखें, इंसान की बढ़ती उम्र के साथ साथ अल्लाह क्या क्या मामला इरशाद फरमाता है उसको देखकर हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस इंसान के साथ में कब और क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जिन लोगों के कान पर बाल होते हैं उनका मिजाज कैसा होता है, यानी कि ऐसे लोग किस तरह के होते हैं। दोस्तों, बुजुर्गों का कौल है कि जिन लोगों के कानों पर छोटे छोटे बाल होते हैं ऐसे लोगों में हमेशा आगे बढ़ने की जुस्तजू बनी रहती है। जिन लोगों के कान पर बाल बाहर की तरफ होते हैं ऐसे लोगों में दूसरों का दिल जीतने का हुनर बहुत ज़्यादा होता है, मगर ऐसे लोग कुछ कंजूस किस्म के होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के कान के अंदर बाल ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग दूसरों की बात को सुनते तो हैं, मगर ऐसे लोग दूसरों की सुनी हुई बात पर अमल बमुश्किल ही करते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा अपने दिमाग की नहीं बल्कि अपने दिल की सुनते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के कान पर बाल ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग बहुत ही चालाक किस्म के होते हैं। हालात चाहे कैसे भी हों, ऐसे लोग अपना काम निकालना अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि अपना काम बनाने के लिए दूसरों का काम बने या बिगड़े। इसके साथ ही ऐसे लोगों में गरूर और घमंड भी खूब पाया जाता है, और साथ ही ऐसे लोग मतलबी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरों का हक छीन कर खा लेना इनकी आदत होती है। ऐसे लोग दूसरों को बहला फुसलाकर अपना काम निकालने में भी खूब माहिर होते हैं, यानी कि ऐसे लोगों को यह हुनर भी खूब आता है, लेकिन काम निकलने के फौरन बाद ही ऐसे लोग बदल जाते हैं। दोस्तों, अब आपको मेडिकल साइंस के हवाले से बताते हैं कि जिन लोगों के कान पर बाल होते हैं ऐसे लोग किस तरह के होते हैं और इनके साथ में क्या बुरा होने का खतरा बना रहता है। साइंस के हवाले से अगर बात की जाए तो जिन लोगों के कान पर बाल होते हैं ऐसे लोगों को बहुत ही जल्द भयंकर बीमारी होने का खतरा बना होता है, और साथ ही ऐसे लोगों को दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी खूब बढ़ जाता है। एक ताज़ा तरीन तहकीक में यह बात सामने आई है कि कान पर बाल और हार्ट अटैक में काफ़ी गहरा रिश्ता बना होता है। यह खबर वाकई में उन लोगों को बहुत परेशान करने वाली है जिन लोगों के कान पर बाल हैं या जिन लोगों के कान पर बाल आना शुरू हो गई हैं। मगर हम आपको बता दें कि मेडिकल साइंस ने इस बात को प्रूव किया है कि यह खबर बिल्कुल सच है। अब अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो उनका इस बारे में कहना है कि जो लोग धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, यानी कि जो लोग सिगरेट वगैरह ज़्यादा पीते हैं, तो उनके जिस्म में हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से उनके कान में बाल आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह से जिन मर्दों के सीने पर बाल होते हैं तो ऐसे मर्द इस्लाम के हवाले से सुजात, बुलंद हिम्मत और मर्दानगी में कुव्वत रखते हैं, और ऐसे लोगों के सीने के बाल जोश, जज्बात और ताकत की दलील देते हैं। और ऐसे लोग हमेशा जज्बाती फैसले करते हैं क्योंकि इनका दिमाग हमेशा दिल के आगे चलता है, और बाज़ मरतबा ऐसे लोग दूसरों पर रहम और हमदर्दी करने की वजह से फंस भी जाते हैं। और बाज़ मरतबा ऐसे लोगों को अगर कभी गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुस्से पर काबू पाकर रहम और हमदर्दी कर लेते हैं तो अल्लाह ताला के रहमो करम से उनकी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा बेहतरी कायम हो जाती है। और इसके अलावा जिन लोगों के सीने पर बाल होते हैं तो ऐसे लोगों की खास बात यह भी होती है कि इनमें किसी भी मुश्किल काम को करने का जज्बा होता है। ऐसे लोग मुश्किल से मुश्किल मैदान में भी साबित कदम रहते हैं। अब दोस्तों, आपको सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने के बारे में भी बताते हैं।
यानी कि अगर किसी इंसान के सर के और दाढ़ी के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाए तो यह किस बात की निशानी होती है, यानी कि यह किस बात की ओर इशारा होता है। इसके लिए अब हम आपके सामने एक हदीस पाक रखने वाले हैं, जिसको सुनकर आप आसानी से समझ जाओगे कि सर के और दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने का क्या मतलब होता है। एक मर्तबा मलकुल मौत यानी कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। मलकुल मौत को देखकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पूछने लगे, क्या आप मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हो या फिर मुझसे मुलाकात करने के लिए आए हो। तो यह सुनकर मलकुल मौत ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के पैगंबर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। यह सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तब तो ठीक है, लेकिन आप जब मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आओ तो कोई अपना कासिद मेरी तरफ पहले रवाना कर देना, यानी कि मुझे मौत की कोई ऐसी निशानियां दिखा देना जिसको देखकर मैं समझ जाऊं कि मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है। तो यह सुनकर मलकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, ठीक है, मैं जब आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आऊँगा तो उससे पहले मैं 2 या 3 कासिद आपके पास में भेज दूंगा, जो आपको बता देंगे कि आपकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। इतना कहकर मलकुल मौत यानी कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम वापस चले गई। दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और फिर एक वक्त ऐसा आया जब मलकुल मौत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास में अचानक आ गई और रूह कब्ज़ करने की बात कहने लगी। तो यह सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, आपने तो मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे पास में जब भी आऊँगा तो उससे पहले मैं अपने कासिद आपके पास में भेज दूंगा, यानी कि ऐसी कुछ निशानियाँ आपको दिखाऊंगा कि जिसको देखकर आप समझ जाओगे कि मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, लेकिन आप तो यहाँ पर अचानक आ गए हो। यह सुनकर मलकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, मैंने तो आपकी तरफ एक नहीं बल्कि 3 कासिद भेजे थे, बस आप समझे ही नहीं। तो यह सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने कौन से 3 कासिद मेरे पास में भेजे थे। तो इस पर मलकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, मेरा पहला कासिद तो ये था कि आपकी दाढ़ी और सर के जो स्याह बाल थे वो सफ़ेद होने लगेंगे। मेरा दूसरा कासिद ये था कि आपके जिस्म में जो ताकत और ताजगी थी वो ख़त्म होने लगेगी और आपके जिस्म में कमज़ोरी आने लगेगी। और मेरा तीसरा कासिद ये था कि आपकी कमर जो बिल्कुल सीधी थी वो आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगेगी। ये 3 कासिद मैंने आपके पास में भेजे थे, ये 3 निशानियां मैंने आपको दिखाई थी, मगर आप इनको देखकर समझे ही नहीं। फिर मलकुल मौत ने फरमाया, ए अल्लाह के पैगंबर, हर मरने वाले इंसान के पास में तकरीबन मेरे ये 3 कासिद ज़रूर जाते हैं। ये 3 निशानियां मरने वाले को ज़रूर दिखाई देती हैं, लेकिन लोग इनको देखकर भी नहीं समझते हैं और वो दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागते रहते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि कान पर बालों का आना किस बात की निशानी है। किस इंसान के सीने पर बाल ज़्यादा होते हैं और इंसान के दाढ़ी के और सर के बाल सफ़ेद होने का क्या मतलब होता है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो इसे शेयर भी कर देना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।